पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 13.7 जो था पुराने बुक के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट हो चुका है, और जो नया बुक है नए बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट हो चुका है। आज से अपन नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि पुराने बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 13.8 है, और जो नया बुक है 2023-24 के लिए सेशन के लिए जो नया बुक आया हुआ है एनसीईआरटी का, उसका एक्सरसाइज 11.4 है। ठीक है, तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे जिससे कि आने वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सको। अगर पिछले किसी एक्सरसाइज का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा। नए बुक के अकॉर्डिंग जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उनका लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मेरे से ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को देखकर ईमेल करना सीख सकते हैं। फिर जब आप ईमेल करना सीख जाओ और आपको डाउट पूछना हो तो एक पेपर में अपने डाउट को आप लिख लीजिए, और उस पेपर में ये ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपका नाम क्या है, आप कौन से क्लास से हैं, वो जो डाउट है कौन से क्लास का है, और आप उसके बाद आप मेरे को उसका फ़ोटो खींच के ईमेल कर दीजिए। तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं ईमेल में ही आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा, और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ऑनलाइन क्लास के सारी डिटेल व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज से अपन नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एक्सरसाइज 13.8 है या फिर नए बुक के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज 11.4 है, ये बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के ऊपर। ठीक है, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, लेकिन फॉर्मूला कैसे आया वो मैं आपको बता देता हूँ। डेरिवेशन आपका अभी आपके पोर्शन में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पर आप इस फॉर्मूला को डिराइव भी कर सकते हो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जिसके बेस पे ये जो फॉर्मूला है आप बना सकते हो। ठीक है, सपोज एक कोई कंटेनर है, आप एक कंटेनर ले लीजिए और इस कंटेनर में आप वाटर को फिल कर दिए, पानी डाल दीजिए, और ये जो पानी है ये पूरा ऊपर तक टॉप तक फिल होना चाहिए। ठीक है, इसमें वाटर है। ठीक है, अब आप 3 स्फेयर लीजिए अलग अलग रेडियस का। ये एक स्फेयर है समझ लीजिए, और ये दूसरा एक स्फेयर है जिसका रेडियस इससे बड़ा होगा, और ये तीसरा स्फेयर है जिसका रेडियस इन दोनों से बड़ा होगा। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा आप कोई कटोरा जैसा ले लीजिए, ठीक है, जो कि आप यहां पर ऐसे करके इस पे प्लेस कर सके। ठीक, ये मैं आपको बता रहा हूं कि स्फेयर का जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, स्फेयर के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो कैसे आता है। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है वो तो आपके में सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ। वो एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है ये मैं आपको समझा देता हूं। अब आप क्या करो, इस वाले बॉल को सबसे पहले यहां पर इस पानी में डाल दो। तो जब इस पानी में आप इस स्फेयर को डालोगे तो क्या होगा, ये पानी फुल्ली पैक्ड था, पानी बाहर आने लगेगा। अब ये जो पानी बाहर आने लगेगा तो यहां पर कहीं पर ये इस कंटेनर में, नीचे वाला जो आप कंटेनर रखोगे, जो भी बकेट या टब रखोगे, इसमें भरता जाएगा। ठीक है, अब आप धीरे से इसको अलग कर दो, और इस बकेट में जितना भी पानी है उस पानी को आप एक जार में मेजर कर लो। एक ग्रेजुएटेड जार डाल लो। ग्रेजुएटेड जार का मतलब जिसमें मेजरमेंट दिया हो। ठीक है, यहां कोई मेजरमेंट होगा 1 2 3 4 जो भी है, मिलीमीटर सेंटीमीटर जो भी होगा, आप यहां पर डाल लो, और ये पानी जहां तक भी आएगा इसको आप मेजर कर लो। ठीक है, ये पानी सपोज यहां तक आया, इसको आप मेजर कर लो, जो भी दिया हुआ है उसमें मिलीमीटर में सेंटीमीटर में जो भी दिया मेजर कर लो। आप मेजर करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस बॉल को आप हटा दो। इस बॉल को हटाने के बाद में पानी को फिर से यहां पर पूरा भर लो, और ये टब बकेट आपका खाली रहेगा। उसके बाद आप ये दूसरा बॉल को इसमें डाल दो। ये जो बॉल है इसका रेडियस इससे ज्यादा, देखो मैंने बताया स्फेयर है, जो स्फेयर होता है वो बॉल के शेप का ही होता है, तो मैं यहां पर इसको बॉल बोल सकता हूं। अब आप इस बॉल को इस कंटेनर में डालो तो क्या होगा, फिर से यहां से पानी इसमें बहकर आ जाएगा। अब ये जो पानी बहकर आएगा इसको आप फिर से मेजर कर लो। तो जब आप मेजर करोगे तो आप एक चीज गौर करोगे कि जितना मेजरमेंट छोटे वाले बॉल में आ रहा था, ठीक है, छोटे वाले बॉल को जब आपने डाला तो इसमें जितना पानी था, बड़े बॉल को डालने पर भी इसमें उतना ही पानी निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, बड़े वाले ये वाला बॉल को आप हटा दो, ये 2 बॉल हो गए। अब ये जो तीसरा बॉल है, ये तीसरा बॉल को लाके इसमें डाल दो। पानी को पहले फुल्ली पैक कर लो, फिर तीसरा बॉल को लाके डालो, फिर से यहां से साइड साइड से पानी इसमें नीचे आ जाएगा टप में।
अब ये जो टप है इसमें जो भी पानी आप इसको फिर से मेजर करोगे तो मेजरमेंट इतना ही मिलेगा। इसका मतलब यहां टप में कितना पानी आया, इसमें 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 इक्वल पानी आ रहा है। जब आप ये बॉल डाल रहे हो तो भी उतना ही पानी निकल रहा है, जब बड़ा बॉल डाल रहे हो तो भी उसमें से उतना ही पानी आ रहा है, जब तीसरा बॉल डाल रहे हो उससे भी बड़ा तो उससे भी उतना ही पानी आ रहा है। तो इससे एक चीज कंफर्म ये हो जाता है कि ये जो स्फेयर है इसका रेडियस अगर r है और इसका भी रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, तो ये जो मेजरमेंट आएगा आपको 4/3 पाई, ठीक है, ये जो मेजरमेंट आएगा 4/3 पाई के रूप में आएगा। इसके साथ में जब आप किसी भी स्फेयर का रेडियस के क्यूब को मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये फॉर्मूला इस स्फेयर का वॉल्यूम दिखाता है या शो करता है। इस फॉर्मूला से आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। ये 4/3 पाई क्या है, यहां जो भी पानी निकला है उसका मेजरमेंट है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि स्फेयर चाहे छोटा हो, मीडियम साइज का हो, बड़ा हो या कितना भी बड़ा हो, आप सारे जितने भी तरह के स्फेयर होंगे उनका वॉल्यूम आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो गया 4/3 पाई r क्यूब। मैं लिख लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद एक चीज आता है हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर क्या होता है भाई, ठीक है। हेमिस्फेयर का मतलब होता है आधा स्फेयर, स्फेयर का आधा। अगर आप इस बॉल को आधा काट दो, ठीक है, इस बॉल को आप बीच से कट कर दो, ये बॉल है, इसको बीच से कट कर दो, तो जो आधा बॉल होगा, हाफ बॉल, उसको बोलेंगे हेमिस्फेयर, यानी कि स्फेयर का हाफ, ठीक है। तो अगर ये स्फेयर का हाफ है तो इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, स्फेयर के वॉल्यूम का आधा होना चाहिए। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम स्फेयर के वॉल्यूम का आधा, तो इसको हाफ इंटू स्फेयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब। ये 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4, क्या आया 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये है वॉल्यूम हेमिस्फेयर का। तो यही दो फॉर्मूला है जिसके बेस पे जो अगला एक्सरसाइज है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 11.4, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 13.8, ठीक है। यही दो फॉर्मूला आपको काम आने वाला है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई r क्यूब और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो बस इतने ही पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगले वीडियो से अपन एक्सरसाइज 11.4 न्यू बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक होगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।